अस्सलाम वालेकुम। ये लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 का पेपर है कंप्यूटर साइंस का 10th क्लास का, जिसमें एक प्रोग्राम पूछा गया हुआ है कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखिए जो यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट ले और उनमें से बड़ा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करे और इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करे। तो इसमें से जो ये फर्स्ट पार्ट है ये हेडर फाइल्स हैं। ये आपने पहला पार्ट ये लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये बेसिकली जो है ये क्या है, हेडर फाइल्स हैं जिनका लिंक हम अपने प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में देते हैं। ये प्रोग्राम के अंदर जितने कीवर्ड्स वगैरह, जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ होते हैं, उन सब की जो पर्पस होता है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ पड़ा होता है। उसके बाद है इंट मेन फंक्शन है और उसकी टाइप हमने इंट डिक्लेयर की है। उसके बाद अगर मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं तो इंट n1 एंड n2, ये जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं जो हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेनी है, उनको सेव करने के लिए हमने डिक्लेयर किया और इनकी टाइप इंटीजर रखी है। स्क्रीन के ऊपर यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होगा प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे यूज़र को कोई भी नंबर ऐड करेगा तो ये जो है, क्योंकि इसकी हमने टाइप इंटीजर रखी हुई है, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड को मेंशन करेंगे और वो नंबर आके जो है ये एंड साइन जो है ना, ये एम्परसैंड, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये n1 वेरिएबल का जहाँ पे एड्रेस होगा वहाँ पे जाके इसको सेव कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे जब जाएंगे तो आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का यूज़र को मैसेज मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह से क्योंकि हमने वेरिएबल की टाइप इंटीजर रखी हुई है तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे हम इंटीजर का %d या i यूज़ करेंगे और एंड n2 यानी n2 वेरिएबल का जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे जाके जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसमें जाके सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है, आपने इफ कंडीशन लगानी है n1 इज़ ग्रेटर दैन n2। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट एफ % डे इज़ ग्रेटर। उसके बाद अच्छा जी, ये जो इफ़ कंडीशन है ये चेक करेगी कि n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 और अगर ये ट्रू रिज़ल्ट देगी तो ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ट्रू का मतलब क्या है कि रिज़ल्ट में नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है ना वो ट्रू कंसिडर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये वाला पोर्शन ये ट्रू नहीं होता, इसकी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो ये जो है यहाँ पे इस वाले पोर्शन के ऊपर स्किप हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो जो भी होगा, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई होगी, वो डिस्प्ले करवा देगा कि वो जो है वो ग्रेटर है। और ये रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने रखी थी इंटीजर, तो उसने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है, तो ये रिटर्न ज़ीरो जो है ये उसके लिए लगाया गया। और इस प्रोग्राम में अगर हम एक सैम्पल आउटपुट देखें तो एंटर फर्स्ट नंबर अगर 30 एंटर करते हैं और सेकेंड नंबर 37 एंटर करते हैं तो आपके आउटपुट में आ जाएगा कि 37 इज़ ग्रेटर।